हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हम इस वीडियो में डिवाइन फेमिनिन की स्थिति को देखेंगे। जिनको रिजोनेट ना करे वो इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, जिनको रिजोनेट करे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, जॉब में, बिजनेस में, जिनको लॉसिंग का सामना करना पड़ रहा है, अपने वर्क प्लेस पर नई नई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक ऐसी समस्याएं आ रही है, या यूँ कहे कि समस्याएं किसी भी स्थिति में जगह से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और समस्याएं ऐसी है जैसे कोई जानबूझकर उनके साथ ये सब खेल खेल रहा है। और इसका एहसास उन डिवाइन फेमिनिन को गहराई से अंदर से भी हो रहा है, परंतु सारी चीज़ें जैसे उनके कंट्रोल के बाहर हो रही है ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। और चाहकर भी वो उन परिस्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। और साथ ही साथ आजू बाजू के लोग जो पहले उनके फेवर में काम करते थे, अभी वही लोग उनके विपरीत काम कर रहे हैं, उनके अपोजिट जा रहे हैं। उनके ऑफर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके सजेशंस को अवॉइड किया जा रहा है, उन्हें इम्पोर्टेंस देना कम हो रहा है, उनके विचारों को ठुकराया जा रहा है। आसपास के नकारात्मक लोग भी उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा से जैसे कि उस डिवाइन फेमिनिन को घेर लिया है। और ऐसे में डिवाइन फेमिनिन के थॉट चक्रा भी यूनिवर्स के थ्रू बंद किए गए हैं, जिससे वो अपने आप को ना तो एक्सप्रेस कर पा रही है और ना ही कुछ कह पा रही है। ऐसी स्थिति में रहने वाली कुछ डिवाइन फेमिनिन की कंडीशन बहुत ही दयनीय है, जो कि घर के अपने लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों से भी विकट परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ रहा है। और जैसे असफलता की उसके ऊपर तो बाढ़ी आ रही है। चारों तरफ से जहाँ भी जाए वहाँ से उम्मीद की कोई झलक भी उसे नहीं दिख रही है। और इस बात से वो अनजान नहीं है कि ये सारा खेल यूनिवर्स का रचाया हुआ है। इसलिए खुद के प्रयासों को जारी रखते हुए इस पर कैसे काम करें और कहाँ से रास्तों को चुने, इस पर हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का फोकस है। ऐसी स्थिति में रहने वाली प्यारी डिवाइन फेमिनिन को मेरा कहना है कि हताश निराश ना होइए। ये आप भी जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, और ये सारी आपकी टेस्टिंग है और ये सब यूनिवर्स का खेल है। और आपकी यहाँ बहुत बड़ी टेस्टिंग होने वाली है। आपको यहाँ पासिंग करवाने के लिए इन स्थितियों से यूनिवर्स आपको गुजारता है। इसलिए घबराए नहीं, हौसले से काम करें, आगे बढ़ते रहे। आपको चुनने वाला भी यूनिवर्स है और डिवाइन आपका हौसला देखकर ही आपको नेक्स्ट लेवल में पास करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो इस जर्नी में, ये सब आपको ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को सही दिशा दें और आगे बढ़ते रहे। बस आपके अंदर ऊपर उठने का ज़बरदस्त हौसला होना चाहिए, और यही आपकी एनर्जी यूनिवर्स देखता है। इसलिए आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रेयर करूँगी, आप आगे बढ़ें और अपने इन चुनौतियों को पार करें। यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, इस तरह से स्टक है कि सब कुछ उन्हें इस जर्नी में इल्यूजन जैसा लग रहा है। और उन्हें ये सब भ्रम लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये जर्नी झूठी है, ये ट्विन झूठा है और कोई यूनियन रीयूनियन नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी आत्मा इस 3D वर्ल्ड से, इस फिजिकल लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले आपको भ्रमित दुनिया का ही सामना करना पड़ता है। आपको ये सब दुनिया इल्यूजन लगने लगती है और आपको सब इल्यूजन और भ्रम ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे जीते जी जागते हुए आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई सपने देख रहे हैं। लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम किसी से आकर्षित हो और वो सामने आकर हमें मिले, या हमसे कोई आकर्षित हो कि हम उसके सामने आकर मिले। ये सब सपनों की दुनिया है और सपने झूठे ही होते हैं। ऐसे इल्यूजन में कुछ डिवाइन फेमिनिन है जो कुछ कुछ जागी और कुछ कुछ सोई हुई है। इसीलिए पूरी तरह से नींद से जागिए।
डिवाइन फेमिनिन, आप इस 3D की दुनिया से ऊपर उठ रही है। आत्मिक लेवल पर आना है तो पूरा जागना जरूरी है। इल्यूजन में आज तक आप जी रहे थे, अब तो आपके इल्यूजन, आपके भ्रम टूट रहे हैं। आप सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं। सारा इल्यूजन तो अब इस जर्नी में टूटने वाला है। अपना मेडिटेशन बढ़ाइए, गहराई को बढ़ाइए। क्या इल्यूजन है और क्या सच है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। जिस मोह माया की दुनिया में अभी तक आप जी रही थी, जहाँ सब आपका खत्म हुआ था, उस जहाँ को छोड़कर आपका दूसरी जहाँ में कदम बढ़ा है। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसको अभी आपको अनुभव करना है। अपनी तपस्या, ध्यान साधना को बढ़ाइए और सारी सच्चाई आपके सामने रहेगी। तो इस तरह से जो डिवाइन फेमिनिन 3D से ऊपर उठकर 4D में चल रही है, जो डिवाइन फेमिनिन 3D वर्ड से ऊपर उठ रही है, उन सभी के लिए मैं प्रेयर करना चाहूँगी। आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को इस जर्नी में बहुत कुछ सीखना है और आप सभी को बहुत से रियलाइजेशन आगे इस जर्नी में अनुभव करने के लिए मिलेंगे। तो आप आगे बढ़ते रहिए। अपने 3D वर्ड को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जिस वर्ड में हमारा जन्म हुआ, जिस वर्ड में हमने आज तक जितने भी अनुभव जिए हैं, ये सारे अनुभव आपको आगे की यात्रा में सफल बनाने के लिए थे। इसलिए आप आगे बढ़िए और इन अनुभवों को साझा करते हुए आगे की दुनिया में अपने सफ़र को बढ़ाइए, आगे की यात्रा अपनी सफल बनाइए। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहूँगी कि वो आपकी सहायता करे और आप सभी को सही दिशा दे। नेक्स्ट जो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की चल रही है, कुछ डिवाइन फेमिनिन 3D से ऊपर उठकर 4D में चल रही है, जिन्होंने जर्नी को एक्सेप्ट तो किया है, अपने ट्विन को भी जिन्होंने अच्छे से जान लिया है, परंतु जर्नी में कैसे चलना है, क्या करना है, अपने साथी तक कैसे पहुंचना है, इन सारे सवालों से घिरी हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अपनी साधना को जारी रखते हुए बहुत ही मासूमियत से आगे बढ़ी जा रही है। अपने साथी से मिलने की अपरंपार खुशी उसे पहले ही स्टेज में हुई थी और उसी खुशी से उसने आगे बढ़ने की ठान ली है, परंतु बीच में ही सेपरेशन आने से उसकी खुशी पर गमों के साए उसे दिखने लगे हैं। ऐसे में मिलने की खुशी और बिछड़ने का गम दोनों को साथ साथ जीते हुए आगे बढ़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु ये समय गंवाने का नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों की ये प्रतीक्षा थी। अगर इस जन्म में भी पूरी ना हुई तो ये फिर से दूसरे जन्म का कारण बनेगी, और ऐसा ना हो तो ही बेहतर होगा कि हमें फिर से इस धरती पर ना आना पड़े। इसलिए अपने साथी की चाह में रहने वाली और आगे बढ़ने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ईश्वर के रास्ते पर चलने से हमारा लाभ ही होगा। प्यारी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में खुद पर काम करने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है, ये समझकर आगे बढ़ी जा रही है और उन्होंने अपनी सारी परिस्थितियों को ईश्वर को समर्पित किया है। इस स्थिति में रहने वाली हमारी प्यारी सभी डिवाइन फेमिनिन, आप सही दिशा में हो। 3D, 4D और 5D और भी आगे के डायमेंशंस को आपको पार करना है और इसमें आपकी उन्नति ही होगी इस जर्नी में। इस पर फेद रखिए, यूनिवर्स और डिवाइन पर अपना फेद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रेयर करूंगी कि वो आपकी आगे सहायता करे, इस जर्नी में आपका मार्गदर्शन करे। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की है, जो इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही है। सारे भ्रमों से, माया से और सारे इल्यूजनों से वो बाहर निकल चुकी है। चारों तरफ से सकारात्मकता को देख रही है। नकारात्मकता की कोई भी झूठी भ्रमित झलक उसे नहीं दिखाई दे रही है और ना ही उसे छू पा रही है। ये सबसे ऊपर की टॉप अप की एनर्जी है। चारों तरफ से डिवाइन फेमिनिन को गाइडेंस दिया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है, उन्हें चारों तरफ से हेल्पिंग हैंड्स मिल रहे हैं, एंजल से प्रोटेक्शन मिल रहे हैं और डिवाइन के गोल्डन रास्ते भी उन्हें दिखाए जा रहे हैं। हर सवालों के जवाब उन्हें मैजिक की तरह उनके सामने आ रहे हैं। रहस्यमयी दुनिया के राज उसके सामने यूनिवर्स खोल दे रहा है। जिस मैजिक की दुनिया के बारे में उसने सिर्फ पहले सुना था, उस मैजिक की दुनिया में अब वो खुद अपने आप को देख रही है। उस मैजिक की दुनिया को अब वो खुद महसूस कर रही है और उस दुनिया का वो खुद निरीक्षण कर रही है, जिसके बारे में वो पहले कभी बचपन में सोचा करती थी, ख्वाबों में, अपने ख्यालों में।
वो हर चीज उसे अभी प्रतीत हो रही है कि ऐसी भी सच में दुनिया होती है जिसे हम फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, जिसे हम स्पिरिट की दुनिया कहते हैं। और इसी दुनिया का अनुभव वो अभी 4D में, 5D में और आगे के डायमेंशंस को भी पार करने के लिए वो आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसी मैजिकल दुनिया में जिन डिवाइन फेमिनिन का प्रवेश हो चुका है और जो अनुभव वो स्वयं ले रही है, जहाँ एंजल्स चारों तरफ उसे सहायता दे रहे हैं, और ये सब उसकी मेहनत और उसकी तपस्या का फल है, उसकी निस्वार्थी भावना और खुद को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की उसकी प्रगाढ़ इच्छा शक्ति का असर है। प्रेम तो चारों तरफ से उसे मिल ही रहा है, भर भर के मिल रहा है, सारे जहां से मिल रहा है, जिसका अनुभव वो स्वयं कर रही है। जितना उसने दिया था उससे कई ज़्यादा भर भर के उसको इस जर्नी में प्रेम मिलेगा, अपने ट्विन से भी मिलेगा। ऐसा अप्रतिम और कभी भी खत्म न होने वाला अनुभव हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अभी के इस स्थिति में खुद ले रही है। परंतु सबसे खुशी की बात यह है कि आपने आपको उन सभी भ्रमों से, दुनियादारी से, मोह माया से खुद को आज़ाद किया है। जीते जी खुद को मोक्ष का एहसास करवाना, खुद की और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ना और उनके लिए खुद को एक जरिया बनाना, ये बहुत ही बड़ी जीत है आपकी डिवाइन फेमिनिन। और यहाँ तक आपका सफ़र सफल होना, उस स्थान को पाना, उस ताज तक पहुँचना, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। सफलता और असफलता के परे जाना, सच और झूठ के परे जाना, मान और सम्मान के परे जाना, अपने अपनों से और परायों से परे जाना, उस स्थिति को पाना जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मोह नहीं, कोई प्रेम या कोई भी आपको छूने जैसा कोई भी विकार कभी आपके ऊपर हावी ना हो, उस स्थिति को पाना, उस परम शांति तक पहुंचना, यही इस जर्नी का मकसद था। इस स्थिति में समर्पित हमारी सभी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन आ चुकी है या आने की प्रोसेस में है या आ चुकी है, उन सभी को मेरा शत शत नमन। अपने उद्देश्य को पूरा करें, उन आत्माओं की सहायता करें, खुद को पूर्ण करें और दूसरों को भी पूर्ण करने में अपने आप को जरिया बनाए। और इसी में आपकी परम खुशी है, परम शांति है, आपका परम आनंद है। तो इस एनर्जी में चलने वाली हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन को स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट एंजल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग। आपको ईश्वर सहायता करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। आप सभी निश्चित होकर आगे बढ़ते रहिए। आपको चारों तरफ से हेल्पिंग हैंड्स दिए जाएंगे, आपको चारों तरफ से मददें दी जाएंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स सभी आपके साथ है और आपको इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है और आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो यही एनर्जी आप सभी डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी है। तो चलिए नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।